अगस्त माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। तो हमेशा की तरह इस बार भी लेकर हाजिर हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। बात हो रही है अगस्त महीने की और आपको बता रहे हैं कि भाई आप ही की राशि यानी कि वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के लिए इस महीने क्या कुछ है हासिल करने के लिए। आपकी मेहनत आपका कितना साथ देगी, कितनी रंग लाएगी और भाग्य आपका आपकी मेहनत के साथ कितना साथ देने वाला है। क्या कुछ इस माह आपको मिलेगा, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसे रहेगी, जानेंगे सबसे पहले आपकी ग्रह दशाओं के बारे में। तो आइए समझते हैं, बताएं मुझे। देखिए, वृषभ लगन वालों, एक अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और चीज़ों में बदलाव भी आपके जीवन में आना शुरू हो गया। ऐसे लोग अब फ़ोन करके बता रहे हैं, क्योंकि कविता जी इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है कि 1 मई से गुरु जब से लगन में आए हैं तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं, राहु एकादश भाव में है, तो ये स्थितियों को बलवान बना रहे हैं। अब देखिए, इस महीने सुंदर राजयोग बना हुआ है आपके लिए, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग। हालांकि गुरु मंगल की युति भी कुलदीपक राजयोग है, लेकिन वृषभ लगन में या वृषभ राशि में उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शुक्र, बुध और शनि राजयोग कारक हैं। अब आप कविता जी देखिए, केंद्र में ग्रहों का जमावड़ा है। 2 ग्रह लगन में बैठे हैं, 2 चतुर्थ भाव में और 1 ग्रह दशम भाव में, तो पंचग्रही योग केंद्र में बंधा है। तो यकीन मानिए वृषभ राशि वालों, इस महीने लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आलस के चलते आप जो है इस बहुमूल्य समय को, कीमती समय को गंवा दें। नई शुरुआत करने के लिए शानदार समय, शानदार महीना और इतने अच्छे राजयोग जो हैं आपके लिए, ये शुभ फल देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपको मेहनत और प्लानिंग पूरी करनी होगी। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, इन्हीं ग्रह दशाओं के आधार पर जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले देखिए, हर कोई अपनी सेहत को लेकर जागरूक है आज के दौर पे, तो आपकी सेहत इस महीने क्या कहती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, छठे भाव का कारक जो है शुक्र बनता है आपका, वो केंद्र में है, तो समझ लीजिए कि सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लग्नेश भी आपका शुक्र है, वो भी केंद्र में बैठा है और सबसे बढ़िया बात है कि बुध के साथ है, तो एक अच्छा राजयोग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शानदार बना हुआ है, उसका लाभ मिलेगा। और इस महीने एक कमाल की बात आप देखिए कविता जी, अब तो आप भी ज्योतिष जान रही हैं जी, कि भाई ना तो छठे भाव में कोई ग्रह है, ना 8वें भाव में, ना 12वें भाव में कोई ग्रह है। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर इन भाव खाली रहें तो अच्छे हैं, क्योंकि अगर 8वें या द्वादश भाव में कोई ग्रह रहता है छठे भाव में, तो परेशानियां, शत्रुबाधा, खर्च अधिक रहता है। तो इस महीने एक शुभ संयोग बन रहा है कि सेहत इनकी बहुत ही शानदार रहेगी, सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब लेकिन क्या चीज़ का ध्यान रखना है, लगन में मंगल है वृषभ राशि में, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है या बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है या पेट संबंधी रोग जिनको रहते हैं, उनको इस महीने थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। तो फिर भी मैं सलाह दूंगा कि पंचम भाव में केतु भी है जी, बाहर का खाना कम से कम खाएं, लेट नाइट खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। दशम भाव में शनि है, 11वें भाव में राहु लंबे समय तक, अब मंगल लगन में आके इंडाइजेशन देंगे और ये आपका जो है समय पूरा, अगर मैं बात करूं तो अगस्त के महीने में तकरीबन 15-20 दिन तो आपको ये ज़्यादा परेशानियां देगा। तो इसलिए आपको अपनी दिनचर्या, खाने पीने की आदतें बदलाव लानी चाहिए। पंचम भाव में केतु भी है, कहीं पेट का इन्फेक्शन परेशान ना करे। कहते हैं ना कि छोटे मोटे कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं, कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। आमतौर पर आप लगन में गुरु हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये आपके लिए दीर्घायु योग और उत्तम स्वास्थ्य आपको देंगे। चलिए, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए इस बार क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? देखिए, छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, बुध केंद्र में है और यहाँ पर अभी कहना चाहिए एक पूरे महीने 21 तारीख तक रहेंगे, अगस्त तक, फिर वापस कर्क में जाएंगे वक्री अवस्था में होके, और 5 अगस्त को यहाँ वक्री हो रहे हैं। तो शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। अभी समझाना चाहूँगा, लगन में गुरु होता है तो पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि पर पड़ रही है। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। एडमिशन लेना है आपने, कहीं कोई एग्जाम, टेस्ट, इंटरव्यू है, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
चलिए मयंक जी, अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर तो क्या लगता है कि रिश्तों के मामले में ये महीना इन्हें कितनी खुशियाँ देकर जाएगा? इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन अब की बार इन्हें कहाँ लेकर पहुँचा रहा है? देखिए, शुक्र बुध की युति प्रेम संबंधों में तो ये आपको चांदी ही चांदी है। नए प्रेम संबंध बनेंगे। अगर आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कोई मनमुटाव चल रहा था तो भाई वो दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा समय है। तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, क्योंकि लगन में मंगल है तो मांगलिक दोष बना और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस महीने थोड़ा सा आपका मिजाज जो है मूडी नेचर, तुनक मिजाज रह सकते हैं और कभी कभी एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। लगन में मंगल होगा या कभी कभी क्रोध की अधिकता आ जाएगी, तो छोटी मोटी तकरार जीवन साथी के साथ हो सकती है। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इन चीज़ों के कष्टों से आप बच भी जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। जी हाँ, आपका काम कारोबार, आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा? नौकरी में है तो वहाँ आपके आगे कितने चांसेस आगे बढ़ने के लिए? खुद का बिजनेस है तो वहाँ आप कितना उतार चढ़ाव देख पा रहे? तो तरक्की की राहें आपकी बार आपके लिए कितनी ज़्यादा खुल रही हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, यही इनके लिए सबसे मजबूत पहलू है कविता जी। अब आप समझिए कि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या आप अपनी कुंडली देखते हैं तो उस तरीके से देख सकते हैं कि लग्न में गुरु होते हैं तो नए काम कारोबार की शुरुआत होती है। गुरु मंगल की युति होगी तो धन लाभ भी होगा, निश्चित है। केंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लाभ मिलेगा, शुक्र बुध की युति है और शनि देख रहे हैं। ये क्या फायदा मिलेगा? प्रॉपर्टी का लाभ, सुख साधन बढ़ेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग आईटी इंडस्ट्री में, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में है, पत्रकारिता में है या बिजनेसमैन हैं, लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। जिनकी मशीनरी वर्क है, फैक्ट्री है, केमिकल ऑयलिंग का काम है, तो इनको सब विशेष लाभ मिलेगा। इस महीने शुक्र बुध और शनि की स्थिति आपको देखिए धन लाभ प्रचुर मात्रा में कर रही है। व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, नई नौकरी के योग बनेंगे। तो काम कारोबार और नौकरी कविता जी इनके लिए मैं तो कहूँगा कि 99% जो है फेवरेबल है। चलिए, और यही ग्रह चाल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या कहती है? धन धान्य के मामले में ये महीना आपको कितनी करोड़ों की माया आपकी इस बार जुड़ाकर जा रहा है, ये भी जान लेते हैं। देखिए कविता जी, जो इस तरह की स्थिति बनती है, अगर आप बड़े व्यापारी हैं, जैसे आपने करोड़ों की बात करी है, अगर आपका करोड़ों का टर्नओवर महीने का है जी, अगर सपोज 15-20 करोड़ है या 100 करोड़ का है तो बढ़ के 3 गुना हो सकता है। अगर आपका टर्नओवर 20-25 लाख का महीने का है तो 1 करोड़ हो सकता है। तो जिस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं उससे आपकी 2-3 गुना सेल बढ़ेगी। छोटे व्यापारी हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, या आप समझ लीजिए एग्जांपल फॉर कोई ठेली वाला ही है, वो अपनी ठेली लगाता है, अगर वो महीने में 20-30 हज़ार की 35 हज़ार की सेल करता है तो देखिएगा इस महीने वो डबल हो जाएगी, डबल से ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा उसके मतलब कि यानी कि वृद्धि के योग बनेंगे। तो अपने स्तर पर अपना बड़ा लाभ मिलता है। चलिए, तो मैं ये देखिए, हमने ओवरऑल इनकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो डिस्कस कर ली है। ऐसे में क्या लगता है भाग्य प्रतिशत आप इन्हें कितना बताएंगे इस बार? देखिए, भाग्य प्रतिशत कविता जी इनका तकरीबन 90% है, 90 से ऊपर ही रहेगा। मेहनत करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। और उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें ये नियमित रूप से, और गणेश जी की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान जी को आपने मंगलवार के दिन लाल चोला और बूंदी के लड्डू चढ़ा के आने या मीठा पान चढ़ा दीजिए तो विशेष अच्छा है। आप भी करें, जीवन साथी को साथ लेके जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। और सलाह के तौर पे क्या है कि इस महीने क्रोध की अधिकता से बचना है और कोई चिंता नहीं करनी है। मन में कोई अगर बेचैनी घबराहट है तो आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलिए, और इसी के साथ आपकी एक छोटी सी सलाह के तौर पे है कि एग्रेशन से, गुस्से से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और वाणी में मधुरता बनाए रखें। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि ये महीना यानी कि अगस्त वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के लिए कितना खास रहेगा भी और बीतेगा भी। दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।